अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राज महमूद। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के पाइथन की प्लेलिस्ट में हम सीखने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। सेकंड वीडियो में हमने सीखे लूप्स और थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यूज़र है वो हमें जो इनपुट देगा उस पर हमें ये रिजल्ट मिलने चाहिए, और वह अगर ये इनपुट नहीं देता तो दूसरा कोई इनपुट देता तो उस पर हमें ये रिजल्ट हमें आउटपुट देना है। तो इफ एल्स कंडीशन इस तरह काम करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, आपको मैं समझाता हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह होता है और किस तरह इफ एल्स कंडीशन के कोड लिखे जाते हैं। तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब चलते हैं अपने फोल्डर में और देखते हैं इफ एल्स के कोड कैसे लिखे जाते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन हम किस लिए यूज़ करते हैं? इफ एल्स कंडीशन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा जो कोड है उस पर कंडीशनल बेस काम करना है। तो अगर वो सामने वाला ये इनपुट देता है तो इसका आउटपुट ये है, अगर सामने वाला ये इनपुट देता है उसका आउटपुट ये है। तो अगर मगर ये कहानी में हम क्या यूज़ करते हैं? इफ एल्स कंडीशन। तो इसमें हमने फाइल बना ली है इफ एल्स डॉट पाई के नाम से। तो चलिए इस पर कोड कर दें। तो इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो किस तरह लिखा जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ओके, इफ उसके बाद हम देते हैं कंडीशन कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। रन्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ओके, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। एलिफ हम यूज़ करते हैं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के लिए कि फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू ना हो तो फिर सेकंड कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर थर्ड। तो इस तरह से इफ एलिफ 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 करके हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस। तो इसका कोड कैसे लिखा जाता है? कोड रन व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये बेसिक सेंटेक्स है इस तरह लिखने का। और अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स हों, फॉर एग्जांपल सारी कंडीशंस फॉल्स हो, तो इसके लिए हम एलिफ यूज़ करते हैं। रन व्हेन ऑल कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक सेंटेक्स होता है इसका इफ एल्स प्रोग्राम का। तो चलते हैं हम एक कोड लिखते हैं जिसमें आपको और मज़ीद समझ में आ जाएगा। जैसे एज है इक्वल टू 18। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो क्या प्रिंट आना चाहिए? यू आर एन एडल्ट। ओके, इसको हम स्ट्रिंग में कर देते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन आई थिंक बेटर है। और अगर 18 का नहीं है तो एल्स एल्स प्रिंट यू आर नॉट एडल्ट। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट हो जाएगा, और सेकंड कंडीशन अगर फर्स्ट फॉल्स हुई तो फिर सेकंड प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए रन करते हैं। यू आर एन एडल्ट बिकॉज फर्स्ट इज 18। अगर मैं इसको 17 कर देता हूँ तो ये आ जाएगा यू आर नॉट एडल्ट। ओके, सो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स एज जो है वो ग्रेटर देन 18 हो और इक्वल हो 18 के, 18 हो या 18 से ज़्यादा हो। तो ये ग्रेटर देन लेस देन ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो इस कोड को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। वैसे यहाँ एज की जगह आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हैं यूज़र से। सेकंड पर आ जाते हैं इक्वल टू 15। इफ कंडीशन हम लगाते हैं एज ग्रेटर देन 18, क्या प्रिंट आना चाहिए? यू कैन वोट।
ओके, नहीं तो एल्स प्रिंट यू कांट वोट। इसमें हम प्रिंट करते हैं, क्या आता है, यू कांट वोट। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 एज है, 15 एज मीन्स 18 से कम हो गई, तो यू कांट वोट एट प्रिंट होगा। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सेकंड प्रिंट हो जाएगी। एक और एक प्रोग्राम हम देखते हैं इसमें, इफ एल्स और एलिफ का। मार्क्स इक्वल टू 75, फिर इसमें हम कंडीशन यूज़ करते हैं, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमारा ग्रेड क्या आना चाहिए, ग्रेड बी, एलिफ। So now we are going to second condition. Second condition, marks greater than equal to 80 हो तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड बी। इसमें मैं आपको एक और मिस्टेक समझाऊंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो थर्ड कंडीशन हम क्या देंगे, 80 हमने दे दिया, उसके बाद 70 प्रिंट ग्रेड सी। एंड में हम क्या देंगे, एल्स दे देंगे। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो तो फिर क्या प्रिंट है, फेल। ओके, इस तरीके से सारी कंडीशंस हमने यूज़ की, मल्टीपल कंडीशन एलिफ यूज़ करके। जब सारी कंडीशंस ये फॉलो तो एंड में हम क्या देते हैं, एल्स दे देते हैं। ओके, चलिए रन करते हैं। ग्रेड सी कौन सी, ये वाली हमारी प्रिंट हुई, 70 को 75 है। चलिए 95 दे देते हैं, ग्रेड बी, सॉरी मैंने यहाँ ग्रेड बी लगा दिया, तो ग्रेड ए कर देते हैं इसको, ग्रेड ए। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 75, सॉरी 70, तो क्या प्रिंट आएगा, ग्रेड सी। इसलिए तो मेन जो मैं कह रहा था, जो स्टूडेंट अक्सर इसमें इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है, वो ये करते हैं, लोअर टू अपर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं अपर टू लोअर आया कंडीशंस में देखें, तो आपने कंडीशन अपर टू लोअर लगानी है, लोअर टू अपर नहीं। समटाइम यहाँ पे 60 कर देते हैं, फिर यहाँ पे ग्रेड सी, यहाँ पे 70 कर देते हैं, फिर यहाँ ग्रेड बी, 80 कर देते हैं, ग्रेड ए कर देते हैं। तो ये लोअर टू अपर जो प्रोग्रामिंग इस तरह से हम कंडीशन बेस कर रहे होते हैं, तो फिर हम जब इसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमें सी मिलता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो वो सेकंड कंडीशन पे कैसे जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 60, तो हमने 70 लगाया तो ग्रेटर देन 60 फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया, तो ग्रेड सी आ गया। तो इसलिए इस चीज़ को समटाइम प्रोग्राम लिखने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो वैसा नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है, मीन्स एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता। प्रोग्राम सही होता बट एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसमें ये क्या करते हैं कि लॉजिकली आपने अपर टू लोअर आना है, कंडीशन अपर टू लोअर आप लगाएंगे, फिर जाके वो आपका प्रोग्राम आपका आउटपुट सही देगा। इसमें समटाइम्स मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो यही इफ एल्स, हम दोबारा इसको कर देते हैं जो पहले था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा देखते हैं इनपुट। आप यहाँ मतलब मार्क्स की जगह पे इनपुट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट लगाता हूँ इंट, क्योंकि हमारा जो इनपुट मेथड है वो स्ट्रिंग्स लेता है, तो स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करेंगे हम इंट में, फिर इनपुट मार्क्स। ओके, तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, यूज़र से इनपुट फॉर एग्जांपल 90, ग्रेड ए। दोबारा रन कराते हैं, 1 मिनट।
मार्क्स हम लगाते हैं 60 फेल, बिकॉज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो 60 फेल आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह हम एक और प्रोग्राम इसमें देख लेते हैं इवन आउट का। इसमें भी हम यूज़र से ही इनपुट लेते हैं। इनपुट एंटर दी नंबर। तो इसमें हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं इवन और आउट का। इसमें मैं नंबर दे 3 और 2 इवन। तो ये हमारे एफएल्स में इवन और आउट का प्रोग्राम, इसमें भी इनपुट लिया और इवन और आउट का हमने फंक्शंस बनाया, सॉरी फंक्शंस नहीं, हमने कंडीशनल दे दी 2 मॉड्यूलस इक्वल टू 0 0। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थे हमारे इफ एल्स कंडीशंस, जिसमें हमने सीखा कि कैसे यूज़र हमें इनपुट दे और उसका हमें क्या आउटपुट शो करवाना है। तो इफ एल्स कंडीशंस पे हम काम करते हैं, जिसपे हमें यूज़र के इनपुट की बेस पे हमें उन्हें रिजल्ट देना होता है। तो देखते रहिए एसएम चंग यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स, डेटा वेरिएबल्स वगैरह, इनको मिला के हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमारी प्रैक्टिस होगी, जिसपे आप सीखेंगे इन सारों को मिला के हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए एसएम चंग, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर आपको आंसर मिलेगा जो भी आपकी क्वेरीज हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।